इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा। अपनी अपनी जगह पर अपना मन सुलझ जाए, बैठ जाए, स्थिर हो जाए, ये तीनों बातें एक ही हैं, तो और कौन समस्या है? न राजनीति में है, न शासन में है, न संबंध में है। दिक्कत यही है कि अपनी समस्या मिटती नहीं है और उसके पीछे कारण है कि हम अपने को देखते नहीं, अपने में जीते नहीं हैं। अपने में बैठना, अपने में रहना, अपने में जीना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की व्याख्या भी हुई तो जटिल हो गई, उसी में उलझने हैं। सदगुरु कहते हैं बोलत बोलत बाढ़ बिकारा। सत्य की परिभाषा करते हैं, उसमें भी उलझन है। धर्म की व्याख्या करते हैं, उसमें भी उलझन है। उनके सबके मूल में जो कारण है वो यही है कि हम अपने में बैठते नहीं, अपने में जीते नहीं। मनुष्य को छोड़कर पेड़ पौधों को देखें, सब अपने में जी रहे हैं, अपने में फल रहे हैं, फूल रहे हैं, खड़े रहे हैं। उनकी एक दूसरे की समस्या नहीं है, उनको एक दूसरे से समस्या नहीं है। ये सारी समस्या मनुष्यों के बीच में है। और जब संत गुरुजनों ने इस पर अनुसंधान किया, विवेचन किया, निरीक्षण किया, तो पाया कि सबसे बड़ी समस्या यही कि अपने आप में हम रह नहीं पाते, जी नहीं पाते। इसमें कारण क्या हो सकता है? अपने में रह नहीं पाते और दूसरों के साथ जी नहीं पाते, दूसरों के बगैर भी नहीं रह पाते। अपने में रह पाए तो दूसरों की जरूरत नहीं है, और दूसरों की जरूरत है तो वो दूसरा पत्नी बनता है, पति बनता है, बेटा बनता है, बहू बनता है, साथी बनता है। ये संबंध है। या तो अपने में रह सके हम और या तो दूसरों को सह सके हम, वो भी नहीं बनता है। और इसी कारण से ये मनों की आंधी समस्या का रूप लेकर के सबको हैरान करती रहती है। संत गुरुजनों ने, संत गुरुजन कहें तो कोई रूढ़ शब्द नहीं समझे, कोई परंपरा भी नहीं समझे, ये कहीं बनाई जाने वाली चीज भी नहीं समझे। जो अच्छे से जी रहे हैं वो संत गुरु, वही हमारे आदर्श, वही अनुकरणीय है, वो समझने योग्य है। सदगुरु कहते हैं कि दुख छोटन हित साधु ही ज्ञान प्रकट कर दीन, धर्म रचो जग साध ही रक्षा धर्म की कीन। संत लोग जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो रहते हैं, वो किसी के लिए नहीं करते। ऐसा नहीं कि नागा साधु किसी दूसरे को दिखाने के लिए कपड़ा खोल दिया, या माला पहने हैं तो किसी दूसरे के लिए पहन लिया, या कि झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं तो वो किसी के लिए है। जो अपने आप में अपनी जगह रहता है, उसको शांत देखकर, उसको सरल देखकर, स्वभाव में देखकर लोग साधु कहने लगते हैं। बाकी ये कोई
एक नाम नहीं है, एक जगह नहीं है। जैसे कि हम लोग दुकान खोलते हैं तो शोरूम बनाते हैं, सामान रखते हैं, फिर उसमें बोर्ड लगाते हैं बड़ा, फिर विज्ञापन देते हैं, फिर उद्घाटन के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। इनका सबका कारण यही है कि आइए सामान मिलेगा। जीवन ऐसा कुछ नहीं है। जीवन ऐसा है कि अपने आप में फूल है, ये अपने आप में फल है। जो अपने आप में खुश है, खिल रहा है, वही उसका विज्ञापन है, वही उसका प्रचार है, वही उसका प्रकाश है, वही उसका ज्ञान है। यही चीज दूसरों में नहीं होती। और किसमें नहीं होती? केवल मन में। क्योंकि जितने भी चीजें हैं सृष्टि में और प्राणी जगत में, एक दूसरे को देखकर ललचाने, एक दूसरे को देखकर आकर्षित होने कम है, मनुष्य जितना नहीं है। मनुष्य के पास जो कुछ है उससे सुख इसलिए नहीं मिलता है कि दूसरों जैसा नहीं है। मनुष्य के पास अपना शरीर है, अपनी आत्मा है। आत्मा तो देखने में आती नहीं क्योंकि उसमें जीते नहीं है। शरीर को देखते हैं। अपने को छोड़कर बाकी जब शुरू करते हैं तो शरीर से उसका आरंभ होता है। शरीर को देखते हैं। अगर दूसरे शरीर ना दिखाई पड़े तो अपना शरीर फिट है, बढ़िया है। अष्टावक्र को दूसरों का शरीर नहीं दिखा, नहीं तो अपनी गीता में कहीं न कहीं अपना खेद प्रकट करते हो। दूसरों का शरीर क्यों नहीं देखा? कि उन्होंने अपना भी शरीर नहीं देखा, क्योंकि शरीर अपना है ही नहीं है। शरीर तो एक घर है। उन्होंने देखा अपने को, और वहीं से जो प्रकाश उत्कीर्ण हुआ उसी को आज हम गीता कहते हैं, गाते हैं और उसी में आनंदित होते हैं। इतना बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने, दिया नहीं हम लेते हैं। एक भाषा है, मजबूरी है, बोलते हैं उन्होंने दिया, दिया नहीं जिया उन्होंने, उसको हम लेते हैं। सबसे निचले तबके का व्यक्ति आज राजनीति क्षेत्र में देखिए तो बातों का बतंगड़ है, आंधी है, एक दूसरे को भटकाने का एक सिलसिला चल रहा है। जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, और सब इसी में भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। संत महापुरुषों ने अपने जीवन में जो जिया, उनका न कहीं जाति थी, न आरक्षण था, न कोई सहयोग था, न देना था, न लेना था, न व्यापार था। एक शुद्ध जो अपना था वही उनका सब कुछ था। और उसके अनेक उदाहरणों में अष्टावक्र एक उदाहरण है। हम शरीर की तुलना दूसरे शरीर से जब करते हैं तो कोई इसलिए परेशान है कि मोटा है, कोई इसलिए परेशान है कि दुबला है, कोई इसलिए परेशान है कि गोरा नहीं है। ऐसे कर करके ये हमारा जो मन है ये अपने को समझने के बजाय परेशानी ही समझता है। ऐसी जगह पर हमको ले जाता है जहां हमारा मन उत्तेजित रहता है, उद्वेगित रहता है, तरतम में रहता है। नहीं तो समाज में, परिवार में तकलीफ नाम की चीज कुछ है दिखती नहीं है। तकलीफ तो है, भूख लगने पर भोजन न मिले तो तकलीफ है, लेकिन ऐसी व्यवस्था सृष्टि की है नहीं। भूख है, जिसने भूख दिया है तो उसी के आसपास में भोजन की भी व्यवस्था है। जैसे हम लोग बीजगणित में समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण में एक अज्ञात राशि होती है। वो अज्ञात नहीं है, छिपी हुई राशि है।
है वो राशि लेकिन छिपी हुई है, उसको लेकर आप चलिए 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 और अंत में उसका मान आ जाता है, समीकरण हल हो जाता है। तो जो भूख है या जिज्ञासा है, शरीर में भूख, मन में जिज्ञासा, तो भूख को भी हमने समझा नहीं और जिज्ञासा को भी हमने समझा नहीं। जिज्ञासा को ज्ञान में बदल दिया, फिर हमारी बुद्धि जो सद्बुद्धि होनी चाहिए थी दौड़ती बुद्धि में बदल गया। उस दौड़ती बुद्धि ने ही हमारे लिए समस्या पैदा करना शुरू कर दिया। कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गया, उन जैसा हम नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं, उन जैसा हम नहीं, हीन भावना, हमारे जैसा कोई नहीं, अहम भावना। और ये दोनों मुगदर, ये कील, ये हमारे सिर पर हमेशा ठुकते रहते हैं, हमारी को चोट पहुंचाते रहते हैं। समझने की सबसे पहली चीज है भूख। भोजन को समझते समझते हम कहाँ पहुंच गए हैं। 1000-1000 रुपए की थाली, 10-10 हजार रुपए की थाली, खाने की कितने आइटम, और भूख का निवारण तो वहीं पास में ही है। इस तरीके से जो हम हैं जीवन में, हमारे इर्द गिर्द में इतनी सुंदर व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है वो अवस्था भी है। व्यवस्था तो बदलती रहती है, जो मन की बनाई होती है, और अवस्था कहीं बदलती नहीं, धोखा नहीं देती है। इसलिए हमें व्यवस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपनी अवस्था में जीना चाहिए। व्यवस्थाएं मनों की होती है और मन बदलता रहता है। घर की व्यवस्था में हो और समाज की व्यवस्था में हो, राजनीतिक व्यवस्था में हो, सरकारें आती है, बदलते ही हंगामा मच जाता है। उस व्यवस्था में जितने भी अपने मन को जोड़ रखा है, तो वही है कि जैसे भालू के नाक की जो नकेल है वो मदारी के हाथ में है। जिधर इशारा करता है भालू को चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। हम लोगों ने अपने मन के नाक की जो रस्सी है, नकेल है, ये व्यवस्था के नाम पर इसमें 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 सब देते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अभी अमेरिका में व्यवस्था बदली, दूसरे राष्ट्रपति हुए, पहले दिन में ही हंगामा मचा दिया, उपद्रव शुरू हो गया। सबको पता है कि वो कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं, कमाएगा नहीं तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो खाएगा क्या, भोजन हो तो भी नहीं खा सकता है। तो कमाना और खाना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रम और भूख ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसी को योग कहते हैं। योग में भी अव्यवस्था है। घर में योग करना चाहिए तो लोग मैदान में योग कर रहे हैं। पत्नी कहीं और है, पति कहीं और है, बेटा कहीं और है, एक जगह रहते भर हैं बस। बाकी ना कोई किसी को सुनता है, न समझता है, न जानता है, न रहता है। और इस प्रकार से ये जहां भी होते हैं वहीं समस्या है। शासन में देखिए, जहां ऑफिस बना हुआ है वो अपना काम करते ही नहीं। तनख्वाह मिल रही लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि घर में भी नहीं करते हैं। अगर घर में योग करते होते तो ऑफिस में भी योग पक्का होता। घर में बेईमानी है तो ऑफिस में बेईमानी है। और इस प्रकार का ये मन दुनिया के किसी कोने में भी रहेगा तो समस्या ही समस्या है। धर्म क्या है? चेतना में जीना। विकास क्या है? मन को खुश रखना। ये मन खुश रहेगा, ये आज जो कुछ यहाँ दिख रहा है, ये खुश प्रसन्न चित्त लेकर जो यहाँ आए तब है। नहीं तो यही हंगामा भी होता, झगड़ा भी होता, जमीन को लेकर, पद को लेकर हो भी सकता है। यहाँ की केवल एक शर्त है और एक उपलब्धि है कि जो आता है वो खिल कर आता है और खिल कर जाता है। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो जीवन का आधारभूत
बैकग्राउंड है, भूमिका है, वो आत्मा है, चेतन है, उसमें रहे और चारों तरफ दीपक के प्रकाश की तरह से हम देखें, ये आत्मा का धर्म है। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो मन आता है, मन को हम सुमन बनाए। सुमन को फूल भी कहते हैं। जैसे एक पौधा अपने फूल के स्तर पर आता है तो अपने आप लोग उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं, सबको प्यारा लगता है। वो हमारा मन है। काठमांडू में मैं किसी घर में आमंत्रित हुआ, ऐसे देखने के लिए समृद्ध परिवार था। वहीं पास में उनका बंगला भी, थोड़ी दूर पर उनकी फैक्ट्री भी चलती थी। उनके परिवार के, उनके अंकल नेपाल के लगभग 4 बार प्रधानमंत्री रह गए। बैठा आंगन में जलपान किया, उनकी माँ बैठी, पत्नी, छोटे बच्चे बैठे। मैंने देखा घर बहुत सुंदर है, बच्चे खुश हैं। मैं कुछ कहूँ क्या इसमें? मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही हमारे मन की बात वो माँ बोली, साहब गीत गा दूँ एक? मैंने कहा क्या गजब का तुमने हमारे मन को जीत लिया। हर जगह तो हम बोलते हैं, बोलना पड़ता है, लेकिन मेरी बोल को ले लिया, बढ़िया से गाओ। वो तराने कुछ बना रही थी, गुनगुना रही थी, तब तक उसकी बहू बोली कि स्वामी जी आपकी आज्ञा हो तो हारमोनियम ले आऊं। मैंने कहा गजब की जोड़ी है, गीत में संगीत, बहू और सासू के बीच में, और इसी का नाम संगीत है। वो हारमोनियम ला करके बैठी, फिर उसके जो बच्चे थे वो पूछे भी नहीं, वो बोले ऑलरेडी आज्ञा मिल चुकी है। वो मंजीरा लेकर बैठ गए और जो भजन हुआ उस आंगन में कि सचमुच में मुझे संगीत की पूरी परिभाषा वहीं सुनने में आई है। किसी की आवाज कैसी है, चेहरा दूसरा है, मन अलग है। ये अनेक प्रकार के लोग या चीजें जहां आकर के एक में जुड़ जाती है, उसी का नाम योग है, उसी का नाम संगीत है। इसकी आवाज आत्मा में जाकर सीधे बैठ जाती है और इसी का जोड़ ये पूरी प्रकृति है। थोड़ी सी कमी मुझे देखी, बच्चा नहीं था, वो लड़का नहीं था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपका दिख नहीं रहा है, तो बोली उसके लिए ही तो स्वामी जी आपको आमंत्रित किया हूँ। वो 6 महीने से बहुत तनाव में रहता है। मैंने बताया कि साहब जी आ रहे हैं, आया नहीं। अभी पास में फैक्ट्री थी, उठकर गई। और माँ का बेटे पर अधिकार होता है, लेकिन जब बेटा बेटा होता है तब फैक्ट्री में गई और कुर्ता पैजामा, लंबी डेर वाले छापिट के जवान, उनका कॉलर पकड़ के घसीट के ले आई। वो ऐसी भी माँ को देखना बड़ा सौभाग्य की बात है। और वो ऐसे ही मुस्कुराता हुआ आया और माँ ने कहा साहब को ढोक दो, यहाँ बंदगी कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, वहाँ ढोक देना। तो सिर को चरणों पर रखते हैं, झुक करके उसने प्रणाम किया। मैंने कहा खुश रहो भाई। तनाव तो जरूर था, लेकिन उसने मजाक किया। उसने कहा महाराज जी कुछ माल टाल मिले तब तो खुश रहे, खुश कैसे रहे खाली पीली? फैक्ट्री में घाटा चल रहा था, उसकी खुशी वहीं पर अटकी पड़ी थी। मुंह से निकली कि महाराज जी कुछ मालटाल मिले, कुछ तरक्की हो, लाभ हो, तब खुश रहें। मैंने कहा बैठो भाई, परंपरा से आशीर्वाद है, खुश रहो। बहुत कुछ इसमें समाया हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ वीर बहादुर कि गमले में कोई पौधा लगाया जाता है तो बढ़ता है, पत्तियां, शाखाएं, उसके बाद पहले फूल आता है कि फल आता है? उसने कहा नहीं स्वामी जी, नियम तो यह है कि पहले फूल आता है। मैंने कहा वही खुशी है। अगर आज तुम खुश हो जाते
तुम घर से फैक्ट्री जाते हो तो माँ के चरणों से खुशी लेकर जाते हैं, तो वही फूल तुम्हारी फैक्ट्री में जाकर के फल बन जाता है और तुम्हारी फैक्ट्री सफलतापूर्वक दौड़ने लगते। तुम यहीं से मन महसूस कर जाते हो, घाटा सुन करके, घाटा मन में रख करके जाते हो, तो तुमको देखकर तुम्हारी जो फैक्ट्री के कार्यकर्ता है उनका भी मन ढीला हो जाता है, फिर फैक्ट्री रुक जाती है। जीवन का सबसे पहला वरदान है खुश रहना, और इसलिए हमारे घर के आसपास में एक गमले के फूल, ये जमीन में जमीन को सुंदरता देने वाली ये घास, इसमें जो जीने वाला होता है इसी में तनाव सब खो जाते हैं। और इससे भी अच्छा है कि घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, मिट्टी की गोली में भी खेल लेते हैं, उसी में उनकी खुशी उभर जाती है। आसपास में पक्षी हैं, गाय का बछड़ा भी है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, उसको तो कोई सोने का चैन नहीं दिया हुआ है, उसके जीवन में खुशी इतनी आसानी से है, तो हमने अपनी मन की खुशी को क्यों किसी से बेच दी है। यही हमारे जीवन का रहस्य है। सौभाग्य की बात है कि जिस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं, हमें ये धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में मिली है। आज यहाँ आकर के हम आराम से बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आराम के साथ बैठना ही ध्यान है, और इसी ध्यान से हमें ज्ञान मिलता है, जिस रास्ते पर चलकर हम मुक्ति से अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। सबके जीवन में वही सफलता का शिखर आए, इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। त्रिदिवसीय सद्ज्ञान महायज्ञ